नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कहानियाँ सिर्फ आपके लिए में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रही हूँ महाकुंभ में चर्चित बाबाओं के बारे में। इस कुंभ में ऐसे कई गुरु बाबा और साधु जुटे हैं जिनके पास खास सिद्धियाँ हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में बहुत कुछ ऐसा भी है जो आम लोगों के लिए सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे वह एक IIT छोड़ चुके युवक का संन्यास लेना हो या संस्कृति के ज्ञाता विदेशियों का आश्रम बनाकर रहना, कुंभ में ऐसी कई चीजें जो लोगों को चौंकाती है। आइए जानते हैं। भारत में महाकुंभ जैसा जुटाव दशकों में एक बार ही देखने को मिलता है। करोड़ों की संख्या में भक्त इस अद्भुत आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लोगों में आस्था उमड़ उमड़ कर बाहर आती है। हालांकि यह भावनाएं सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, बल्कि उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाने वाले गुरुजनों और साधुओं के प्रति भी सामने आती है। इस कुंभ में ऐसे कई गुरु बाबा और साधु जुटे हैं जिनके पास खास सिद्धियां हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में बहुत कुछ ऐसा भी है जो आम लोगों के लिए सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे वह एक IIT छोड़ चुके युवक का संन्यास लेना हो या संस्कृति के ज्ञाता विदेशियों का आश्रम बनाकर रहना। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में IIT कर चुके अभय सिंह बाबा के तौर पर जबरदस्त रूप से प्रचलित हुए हैं। एक न्यूज चैनल पर आए उनके इंटरव्यू ने लोगों को इस कदर चौंका दिया कि लोग बड़े संस्थानों में पढ़ाई और बेहतरीन नौकरी छोड़ चुके अभय सिंह के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए। देखते ही देखते इंस्टाग्राम में उनके लाखों फैंस हो गए। आलम यह है कि अभय सिंह अब अपने फेम से खुद परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि यह फेम उनके लिए परेशानी बन गया है। वह पहले आसानी से बाहर घूम लेते थे, चाय पी लेते थे, लेकिन अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पहले किसी भी टेंट में जाकर सो जाते थे, लेकिन अब बाहर जाने से पहले सोचना पड़ रहा है। कन्याओं को आरती संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है इस महाकुंभ में। यूपी में चल रहा महाकुंभ आस्था के साथ नारी सशक्तिकरण का भी अनूठा उदाहरण बना है। यहाँ इस बार संगम के किनारे आरती के लिए लड़कियों को भी मौका दिया गया है। उन पर आरती संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 7 लड़कियां त्रिवेणी संगम पर हर दिन गंगा आरती का नेतृत्व करती हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दी गई है। वे सुरक्षित तरीके से समारोह के आवश्यक मंत्रों और अनुष्ठानों को सीखी हैं। आरती के दौरान यह कन्याएं डमरू बजाकर पूजा भी करा रही हैं। इस महाकुंभ में एक बवंडर बाबा भी वायरल हुए हैं। मध्य प्रदेश से महाकुंभ में पहुंचे बवंडर बाबा खूब वायरल हो रहे हैं। वह दिव्यांग होने के कारण 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल से चलते हैं। वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों के अनादर को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आध्यात्मिकता और भक्ति के बीच एक साधारण माला विक्रेता अपने अप्रत्याशित आकर्षण से लोगों को खींच रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वायरल मोनालिसा के बारे में। इसी महाकुंभ में एक लड़की भी वायरल हुई है जिसका नाम मोनालिसा है। महेश्वर की इस युवती, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा कह रहे हैं, उसका असल नाम मोनालिसा ही है। उसे घर पर मोनी कहकर बुलाया जाता है। मोनालिसा ने अपनी खूबसूरती और खास अंदाज के चलते महाकुंभ 2025 से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। मोनालिसा की अचानक सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के कारण उनके कई वीडियो बनाए गए। उनकी खूबसूरती का चर्चा विषय बन गई है, जिससे उनके आने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। लगातार ध्यान और वीडियो रिकॉर्डिंग मोनालिसा के लिए भारी पड़ गई, जिसके कारण उन्होंने महाकुंभ मेला बीच में छोड़कर जाने की खबरें सामने आई थी। महाकुंभ में विदेशी महामंडलेश्वरों का आश्रम। महाकुंभ मेला के सेक्टर 17 में स्थित शक्तिधाम महाकुंभ का सबसे अनोखा आश्रम है। यह एक मात्र ऐसा आश्रम है जहां आश्रम के 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं। ये हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फर्राटेदार संस्कृत में पाठ करते हैं। शक्तिधाम आश्रम में 9 महामंडलेश्वर विदेश से ताल्लुक रखते हैं।
इनमें से एक ही महामंडलेश्वर हिंदी में बात कर पाते हैं। अब तक 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में 10 दिनों से अब तक करीब 11 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ है। दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ अधिक भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 22 जनवरी को करीब 30 लाख भक्तों ने स्नान किया। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के अलावा 20 लाख श्रद्धालु शामिल रहे। 22 जनवरी तक 9 करोड़ 73 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। डिजिटल मौनी बाबा राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। वह 12 साल के मौन व्रत धारण किए हैं। वह अपने शिष्यों से सारी बातें डिजिटल के माध्यम से करते हैं। इसके लिए वह कोई कॉपी कलम नहीं बल्कि डिजिटल बोर्ड रखते हैं। महाकुंभ में वह भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।